अभी तक हमने 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अब 10th में पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल्स। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उसमें साइज और शेप दोनों सेम होती हैं। कहने का मतलब ये है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसमें क्या होता है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ये ट्रायंगल है डी ई एफ। ये शेप और साइज में ए बी सी जो है वो डी एफ के बराबर होगी, मतलब भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। जैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। और उसकी साइड्स भी जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगी। जैसे ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ and AC is equal to DF. Then the triangle ABC is congruent to triangle DEF. ठीक है, तो इसमें हमने सीक्वेंस जो है वो तोड़नी नहीं है। जैसे ए बी, यहाँ पे डी ई आ गया और बी सी जो आ गया ई एफ के बराबर आ गया और डी एफ जो है वो ए सी के बराबर हो गया। लेकिन जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं, अब एक ये ट्राइंगल है ए बी सी और एक ये ट्राइंगल है डी ई एफ। इसमें क्या है, इसमें साइज जो है साइज डिफर करेगा, शेप सेम है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके एंगल्स जो हैं वो बराबर होंगे, एंगल जो है बराबर होंगे, लेकिन साइड जो है वो इक्वल नहीं होगी, सेम नहीं होगी। लेकिन इसमें है जैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। लेकिन इसकी जो साइड्स होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होंगी। कहने का मतलब है ए बी ओवर डी ई is equal to BC over EF is equal to AC over DF। ये एक ही इन दी सेम रेशियो पे होंगी साइड्स इसकी। यही मेजर डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में और ये सिमिलर ट्रायंगल्स। अब आगे करते हैं हम डीप में बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन विच इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड और दूसरी लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करती है, देन इट विल डिवाइड द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। व्हाट इज अ बेसिक proportionality theorem? ये कहती है if a line is drawn parallel to
if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct points, then other two sides are divided in their same ratio or divided proportionally, one and the same thing. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये ट्रायंगल है, अगर कोई लाइन, सपोज करो ये लाइन ड्रा की है हमने, तो ये लाइन इसके पैरेलल अगर ड्रॉ की है तो यहाँ पे ये ट्रायंगल है ABC, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है DE, ठीक है। ये लाइन अगर हमने DE ड्रॉ की है BC के पैरेलल, और ये AB और AC को 2 पॉइंट्स पे F और G पे कट करती है, तो इन दोनों साइड्स को वो प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। मतलब कहने का मतलब है AF ओवर FB इज इक्वल टू AG बटा GC। AF डिवाइडेड बाय FB इज इक्वल टू AG बटा GC, इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी इन दोनों साइड्स को। अगर ये लाइन सेगमेंट BC के पैरेलल ड्रॉ करते हैं और अगर ये इन दोनों साइड्स AB और AC को F और G पे कट करती है, तो ये वाले जो लाइन होगी इस दोनों लाइंस को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। कहने का मतलब AF बटा FB AG बटा GC। तो इसको हम आगे भी ऐसे भी हो सकता है, ये प्रोपोर्शनली होगी और AB बटा AF इज इक्वल टू AC बटा AG, और FB AB is equal to GC over AC। अभी इसको प्रूव करते हैं। ये एक ट्रायंगल है ABC और ये एक लाइन D ड्रॉ की है हमने, और इसको काट रही है AB और AC को F और G पॉइंट्स पे। तो हमने इसको प्रूव करना है। गिवन क्या दिया हुआ है हमें, गिवन दिया हुआ है FG इज पैरेलल टू BC। टू प्रूव क्या करना है हमने, AF ओवर FB इज इक्वल टू AG ओवर GC। अभी कंस्ट्रक्शन करेंगे।
join एफ सी एंड बी जी, मतलब इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, जी इसका ले लेते हैं एल, और ये वाला एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने जी एल परपेंडिकुलर टू जी एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एफ एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। नो प्रूफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब इसका ट्राइंगल का एरिया लेते हैं हम, एफ जी बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ जी बी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ जी, ए एफ जी, ये कितना होगा, इसको एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल एफ जी बी को, एफ जी बी का बेस कितना है इसका, ये वाला बेस हुआ 1/2, बेस कितना है इसका एफ बी, और अल्टीट्यूड क्या है, ये हमने ड्रॉ किया जी एल, ठीक है। नीचे इसका एरिया कितना आएगा, ट्राइंगल ए एफ जी का, ए एफ जी का, इसका ट्राइंगल ए एफ हाफ ऑफ ए एफ, बेस हो गया, अल्टीट्यूड कितना हो गया जी एल, तो ये कैंसिल हो गए हमारे, सॉरी ए एफ ए नहीं, जी एल के साथ जी एल, ये आ गया हमारा एफ बी ओवर ए एफ, ठीक है। नौ इसको मान ले 1, ठीक है। नौ एरिया ऑफ ट्राइंगल जी एफ सी, पहले हमने ट्राइंगल्स लिया था ये वाला एफ जी बी, अभी हम ट्राइंगल लेंगे जी एफ सी, जी एफ सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ जी, ये आ गया हमारा 1/2, जीएफसी का कितना बेस कितना होगा जीसी, ऑल्टीट्यूड कितना होगा एफ एम ओवर 1/2, ए एफ जी का कितना होगा ए जी बेस इंटू ऑल्टीट्यूड कितना है एफ एम, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा जी सी ओवर ए जी, मिशन होगी हमारी 2, ये कैंसिल हो गया और एफ एम के साथ एफ एम कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ट्रायंगल जो है हमारी, ट्रायंगल जो है जी ए एफ जी बी और ट्रायंगल एफ जी बी और ट्रायंगल कौन सी है जी एफ सी,
ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम है। वो कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ जी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल जी एफ सी। वो इसलिए है क्योंकि ये दोनों जो है बिटवीन द सेम पैरेलल्स है और अल्टीट्यूड भी दोनों का सेम है, बिकॉज these triangles are between same parallels and have same base। कहने का मतलब ये है कि ये ट्राइंगल्स का बेस सेम या एफ जी है और बिटवीन सेम पैरेलल्स उनका ऑल्टीट्यूड भी सेम है। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो कितना एरिया आएगा? इसका एक का एरिया कितना आया? हाफ ऑफ एफ जी मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम इज द केस हियर। ये ट्राइंगल है एफ जी सी, वहां पे एरिया कितना होगा? हाफ ऑफ बेस एफ जी एंड आल्टीट्यूड बिटवीन दीज टू पैरेलल्स। ये दोनों बराबर होंगे तो एरिया दोनों का बराबर हो जाएगा। इसको मान लें हम, ठीक है। अभी एफ जी बी और जी एफ सी जो है ना दोनों बराबर हो गए, तो इसका क्या मतलब हो गया? फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एफ पी ओवर ए एफ is equal to GC over H। और AF over FP is equal to AG over GC। इसको हमने चेंज कर दिया, ऊपर से नीचे ले आया, ठीक है। यही तो हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसके बेस के ऊपर, इसी के बेसिस के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे। ये बेसिक इसका कन्वर्स क्या है? ये तो है कि अगर एक लाइन, इस ट्राइंगल की एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम किसी तीसरी साइड के पैरेलल, और ये दोनों साइड्स को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करती है, तो ये इन दोनों साइड्स को क्या करेगी? सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो अगर कोई लाइन, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है? अगर कोई लाइन किसी दो साइड्स को, ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में कट करती है, तो दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। दैट इज अ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हमारे पास अभी ये तो हो गई हमारी बीपीटी। अभी हम करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। Converse of BPT। If a line divides any two sides of a triangle
in the same ratio इसका कहने का मतलब है अगर कोई लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। दिस इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कोई लाइन अगर दो साइड्स को किसी ट्राइंगल की इन द सेम रेशियो डिवाइड करती है, इट का मतलब है कि वो वाली लाइन जो होगी वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इन बीपीटी के ऊपर। इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। ये एक एग्जांपल है। इफ इन द फिगर गिवन फिगर DE parallel BC, DE parallel BC AD is equal to 2.8 centimeter, DB is equal to 2.1 centimeter, EC is equal to 4.8 centimeter, then find X। ये फिगर दी हुई है। एक ट्राइंगल है ABC, ABC, DE, यहाँ पे ये DE दिए हुए पॉइंट्स, ये 2.8 सेंटीमीटर है, ये 2.1 सेंटीमीटर है, ये एक्स हमने फाइंड आउट करना और ये 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्या दिया गिवन क्या है, DE इज पैरेलल टू BC। तो अगर बीपीटी क्या कहती है, अगर कोई लाइन ये DE जो है वो BC के पैरेलल है और दो पॉइंट्स के ऊपर इसको कट कर रही है, तो ये क्या होगा, AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। मतलब भी ये दोनों साइड्स को AB और AC को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। इसका मतलब क्या हो गया, AD कितना है 2.8 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2.1 इज इक्वल टू X ओवर 4.8 और X कितना हो जाएगा हमारा 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2.1 डिवाइडेड बाय सॉरी ये रहेगा 2.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 डिवाइडेड बाय 2.1। ठीक है, ये हो जाएगा 0.3.4। तो ये कितनी आ गई हमारी, आंसर कितना आएगा 1.6 इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। सो x कितना होगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं।
in triangle ABC DE parallel BC AD is equal to 4 centimeter, AB is equal to 9 centimeter, AC is equal to 13.5 centimeter. Find EC. तो ये है ट्राइंगल दी हुई हमारे ABC ABC। ये कितना दिया हुआ हमें, AB दी हुई है हमें 9 सेंटीमीटर, ये टोटल दिया हुआ हमें 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और DE ये हमारा 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 9 सेंटीमीटर। ये कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा 4 सेंटीमीटर। ये है 6 सेंटीमीटर और ये वाला जो दिया हुआ है ये है 13.5 सेंटीमीटर। तो हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, EC की, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला दिया, ये वाला दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करते हैं बाय BPT AC over EC is equal to AB over DB। हमने क्या किया, AC over EC is equal to AB बटा DB। बड़े के नीचे छोटा और बड़े के नीचे छोटा। अब AC की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कितनी AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 13.5 और नीचे कितना EC हमने निकालना है, इज इक्वल टू कितना आ गया 9, AB हमारे पास 9 है और ये कितना है DB कितना है, DB हमारे पास कितना है 9 माइनस 4 5 सेंटीमीटर, ठीक है। DB कितना है, ये 9 में से 4 गया तो ये हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो EC हमने निकालना है, EC कितना हो जाएगा, EC इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 13.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी की कितनी वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं, BPT के ऊपर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल PQRS is a trapezium। ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। ये गिवन फिगर दी हुई है PQ, ये एक PQRS एक ट्रेपीजियम है दिया हुआ।
एम एंड एन जो पॉइंट्स हैं नॉन पैरेलल साइड्स के ऊपर, एम एंड एन दो पॉइंट्स दिए हुए हैं नॉन पैरेलल साइड्स के ऊपर, ठीक है। एम एन टू पॉइंट्स ऑन साइड्स पी एस एंड क्यू आर सच दैट एम एन जो है वो दैट इज अ पैरेलल टू आर एस। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है एम एन इज पैरेलल टू, एम एन इज पैरेलल टू कितने हैं एस आर। देन शो दैट प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना हमने, पी एम ओवर एम एस इज इक्वल टू क्यू एन ओवर एन आर। ये हमें प्रूव करना है कि पी एम ओवर एम एस इज इक्वल टू क्यू एन ओवर एन आर। अब हमें प्रूव करना है इसको, तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम ऐसे करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमने ले लिया टी पॉइंट, सपोज करो। नाउ इन ट्राइंगल पी एस आर, इन ट्राइंगल पी एस आर एम एन इज पैरेलल टू एस आर एंड टी इज अ पॉइंट ऑन एम एन, इट मीन्स एम टी एन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। इफ एम एन इज पैरेलल टू एस आर इट मीन्स एम टी इज ऑल्सो पैरेलल टू एस आर, ठीक है। In a triangle BSR, if MT is parallel to SR by BPT, PM over MS is equal to PT over TR, ठीक है। ये क्वेश्चन वन, ठीक है। अब आप ये ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल आर पी क्यू, आर और ये पी क्यू आर ले लो, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, टी एन इज पैरेलल टू एस आर बट एस आर इज पैरेलल टू एम एन इज पैरेलल टू एस आर, ठीक है। And PQ is a parallel to SR. This is also given. हमने क्या MN is parallel to SR to PQ. MN is parallel to SR. PQ is parallel to SR. MN is parallel to PQ given है। M1 is parallel to PQ and PQ is parallel to SR. It means if M1 is parallel to PQ, then M1 is also parallel to SR. ठीक है? Then in triangle PQR, PT by BPT, PT over TR is equal to QN over NR. ये इक्वेशन आ गई हमारी 2। तो हमने अभी प्रूव करना है पी एम बटा एम एस इज इक्वल टू क्यू एन बटा एन आर। तो ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी एम ओवर MS is equal to QN over N, ठीक है। यही तो हमने प्रूव करना था, हैज प्रूव्ड, ठीक।